भाई इतना सीक्रेट तो इसरो भी अपना मिशन नहीं रखता जितना रामायण का ट्रेलर रखा गया। और आखिर में हुआ क्या? ट्रेलर ऑफिशियली नहीं आया लेकिन अनऑफिशियली पूरी दुनिया देख चुकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मूवी न्यूज राउंड अप में, जहां बात होगी उन खबरों की जो इस हफ्ते पूरी सोशल मीडिया पर छाई रही है। और शुरुआत करते हैं उसी खबर से जिसने सबसे ज्यादा बवाल मचाया। रामायण 24 जुलाई, यही वो तारीख थी जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। लोगों को लगा था कि आखिरकार ट्रेलर रिलीज होगा, सारी अफवाहों पर विराम लगेगा। लेकिन एन मौके पर फैसला बदल गया। ट्रेलर पोस्टपोन। ऑफिशियल वजह बताई गई इंटरनेट प्लानिंग और ग्लोबल रिलीज स्ट्रेटजी, लेकिन सोशल मीडिया की वजह थोड़ी थोड़ी चाहिए। वहां तो उसी समय नई नई थ्योरी शुरू हो गई। किसी ने कहा वीएफएक्स दोबारा बन रहा है, किसी ने कहा इंटरनेशनल पार्टनर खुश नहीं है, और कुछ लोगों ने तो फिल्म को फ्लॉप भी घोषित कर दिया। लेकिन असली ट्विस्ट इसके बाद आया। ट्रेलर रिलीज नहीं हुआ, ट्रेलर लीक हो गया। पहले कुछ सेकंड, फिर कुछ नए शॉट्स, फिर स्क्रीनशॉट्स, फिर एआई से साफ की गई तस्वीरें। और देखते ही देखते इंटरनेट पर हर जगह सिर्फ रामायण की चर्चा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जितना कंट्रोल मेकर्स करना चाहते थे उतना ही कंट्रोल उनके हाथ से निकलता गया। अब हालात ये हैं कि लोग ऑफिशियल ट्रेलर का इंतजार कम, अगले लीक का इंतजार ज्यादा कर रहे हैं। और यही सिलसिला चलता रहा तो मेकर्स को सबसे ज्यादा सावधानी फिल्म रिलीज के समय रखनी होगी, क्योंकि अगर ट्रेलर बार बार बाहर आ सकता है तो फिल्म भी सुरक्षित रहे, इसकी गारंटी कौन देगा। अब दूसरी खबर। एक फिल्म लीक हुई लेकिन कमाई फिर भी जबरदस्त। ये फिर साबित करता है कि अगर कंटेंट देखने लायक हो तो लीक हमेशा फिल्म को खत्म नहीं कर देता। हाँ, नुकसान जरूर होता है, लेकिन अच्छी फिल्म अपनी ऑडियंस फिर भी ढूंढ लेती है। अब बात अगले महीने की, अगस्त का बॉक्स ऑफिस किसी युद्ध से कम नहीं लग रहा भाई। अगस्त का बॉक्स ऑफिस किसी युद्ध से कम नहीं लग रहा। बड़ी फिल्में, बड़े स्टार, और हर किसी की कोशिश कि सामने वाली फिल्म से सीधे टक्कर ना हो। इसी वजह से कई फिल्मों को रिलीज डेट बदलने की चर्चा चल रही है, क्योंकि आजकल सिर्फ अच्छी फिल्म बनाना काफी नहीं है, सही दिन चुनना भी उतना ही जरूरी हो गया है। अब आते हैं ट्रेलर्स पर। देखो, डीसी की क्ले फिश का पहला लुक सामने आया है। कहानी ऐसे इंसान की है जो खुद को बदलना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर ही मिट्टी की तरह टूटने लगता है। कॉन्सेप्ट काफी दिलचस्प है, लेकिन ट्रेलर ऐसा नहीं लगा कि देखकर रातों की नींद उड़ जाए। उम्मीद है फिल्म में सरप्राइज बाकी हो। उधर रेसिडेंट इविल भी एक नई कहानी के साथ वापस आ रहा है। नई कास्ट, नई शुरुआत, लेकिन ट्रेलर देखकर लगा कि हॉरर फिल्मों का वही पुराना फॉर्मूला फिर से दोहराया जा रहा है। अब फिल्म कितना नया देती है, कितना नया चीज़ है इसमें, ये तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस हफ्ते जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया है वो एक मराठी फिल्म का ट्रेलर था। बिना बड़े बजट, बिना बड़े स्टार, सिर्फ मज़ेदार लिखाई और शानदार कॉमिक टाइमिंग। कई बार ऐसी छोटी फिल्में थिएटर से निकलने के बाद सबसे बड़ी याद बन जाती है। और आखिर में एक छोटी लेकिन दिलचस्प अपडेट। सलमान खान के सोशल मीडिया पोस्ट ने फिर इंटरनेट को काम पर लगा दिया है। एक फोटो, एक लाइन, और हजारों लोग उसका मतलब निकालने बैठ गए। किसी ने उसे मोटिवेशन समझा, किसी ने उसे पुराने विवाद से जोड़ दिया, और कुछ लोग अब भी कमेंट सेक्शन में उसकी थियरी बना रहे हैं। भाई, कभी कभी एक लाइन पूरी फिल्म से ज्यादा चर्चा में आ जाती है। फिलहाल आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि रामायण का ट्रेलर अभी भी ऑफिशियली नहीं आया, लेकिन इंटरनेट ने उसे फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। अब देखना यह होगा कि जब असली ट्रेलर आएगा तो क्या सारी आलोचनाएं खत्म हो जाएगी या फिर बहस और ज्यादा बढ़ जाएगी। आपकी क्या राय है? क्या ट्रेलर को पोस्टपोन करना सही फैसला था, या मेकर्स ने जितनी देर की उतना ही नुकसान खुद कर लिया? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। और ऐसी ही मूवी न्यूज़ बिना फालतू की अफवाहों के सुनने के लिए मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय सिनेमा।